हाँ करो। खुशबू हरियाणा की चैनल में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम गांव बिचपुरी में पहुंचे, जहां पर सिरसा की एमपी लोकसभा क्षेत्र सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया और बाद में 2 मिनट का टाइम हमारे चैनल के लिए भी दिया। मैं सुनीता दुग्गल जी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो सुनीता जी, आप भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार में आई हुई। आपको इस बड़ौदा क्षेत्र में आप कई जगह पर गई हैं, रुझान क्या कहते हैं? मैं सीधा प्रश्न आपसे यही करता हूँ। देखिए, मेरा कई गांव में आज जाने का जो है वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ। धनाना गांव में, बनवासा में, मुडाना में, बड़ौदा में और अब बिचपड़ी गांव में, और इसके बाद मुझे जागसी गांव में जाना है। तो हर जगह पर जो है वो ये माहौल है, लोग जो है वो एक भाईचारे को ध्यान में रखते हुए और सब चीजों से ऊपर उठ के वो चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट जो है वो अब की बार बड़ौदा से जीतकर विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे, जो सबको, सर्व समाज को साथ लेकर चले जी, और जिसकी अपनी कोई पहचान है। तो आपकी देखिए कि योगेश्वर दत्त जो हमारा भाई है, उसको पूरे बड़ौदा हल्के में ही नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है उसको सारी दुनिया जानती है, और दुनिया में उसने जो है वो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो ऐसे हमारे जो कैंडिडेट हैं और ईमानदार छवि के, बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि के हमारे जो कैंडिडेट हैं, तो अब की बार मुझे लगता है कि बड़ौदा जो हल्के के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इलाके का विकास होना चाहिए, और इसलिए वो मन बना चुके हैं कि अब की बार यहाँ पर जो है वो कमल का फूल खिलाएंगे। जी, जैसे एक बात और है सुनीता जी कि ये बड़ौदा क्षेत्र के लोग जो अपनी नीच की लड़ाई जिसको कौन है और ये कौन चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी कितना बदलाव कर सके हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है इसके लिए? देखिए, अब जो समय है वो समाज जो है बहुत बदल चुका है। ये बहुत पहले का कोई समय होता था कि जिस समय जो है वो मूछ की लड़ाई हुआ करती थी। अब जो है, जो युवा है वो विकास की लड़ाई चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि विकास होना चाहिए इलाके में, और जो इलाका है वो तरक्की करना चाहिए। तो ये सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो हैं वो सबका साथ सबका विकास, इस बात को चरितार्थ करते हुए सबको साथ लेकर चलते हैं, और इसलिए लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, आप ये देखिए कि दूसरी पारी का जो है वो पहला साल पूरा हुआ कल, और 100 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं जो है उनका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो हिसार से किया जी। और जिसमें अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो 54 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो मेरे सिरसा जिले के भी हुए। तो मैं इस बात के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो सबका साथ सबका विकास, इस बात को लेकर चलते हैं, और पूरे हरियाणा को जो है वो एक मुखिया के तौर पर वो संभाल रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो एक सेवक के रूप में संभाल रहे हैं। तो अगर बड़ौदा हल्का चाहता है कि उसके इलाके का भी विकास हो, तो अब की बार उन्हें यहाँ से कमल का फूल खिलाना चाहिए और भाई योगेश्वर को जिताना चाहिए। जो सरकार के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर आईएमटी खुलेगा और यहाँ पर एक जो है फटका राइस मिल है वो लगेगा मुरलाना में, और भी जो रोजगार है वो दिए जाएंगे, क्या ये खोखले साबित तो नहीं होंगे चुनाव के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए कि कितने सालों की जो पीने के पानी की समस्या थी यहाँ पर, उसका समाधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बनवासा गांव में मैं गई, बुटाना में, बड़ौदा में, और अभी यहाँ पर आपके गांव के भी लोग सब इस बात से बहुत खुश हैं कि ये जो पानी की समस्या थी इसका आज तक कभी किसी ने समाधान नहीं किया। यहाँ से विधायक बने और उसके बाद आराम से जाकर अपने घर पे बैठ गए। लोगों के लिए क्या यहाँ पर जरूरतें हैं, लोग कैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस बात का कभी किसी ने ध्यान नहीं किया। तो पीने के पानी की समस्या का जिस तरह से समाधान किया है, उसी तरह से जो है आईएमटी की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है तो वो जरूर पूरी करेंगे। और उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाएंगे, और पूरा इलाका जो है वो विकास की गति जो है वो पकड़ेगा। कुछ समय पहले किसानों में एक रोष था कि जो 3 अध्यादेश सरकार द्वारा लाए गए, तो कुछ क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि वे किसान इस बात को लेकर कुछ सरकार को के प्रति अपना नरम रवैया है जो अपनाए हुए हैं कि वह सरकार ने जो हमारे लिए किया है वो अच्छा काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई एकदम से कोई नई चीज आती है तो सबके मन में एक कई तरह के विचार उमड़ते हैं कि क्या ये जो नया आया है जो कानून, ये हमारे फायदे में होगा या नहीं होगा।
और जो एक रट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी दलों ने एमएसपी की लगा रखी थी। तो आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने एमएसपी जो है वो खरीफ के साथ साथ रबी का भी आदि से पहले घोषित कर दिया और उसके हिसाब से जो है वो चारों तरफ अब की बार जो जिस तरह से किसान हमारे भाई हैं उनकी खरीद जो हो रही है उससे किसान खुश हैं और उनको तसल्ली है, उनको संतुष्टि है इस बात की कि जो एक सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी जो है उसको किसी भी तरह से नहीं छेड़ा जाएगा और एमएसपी जो है वो हर बार मिलेगी, बढ़ बढ़कर मिलेगी, तो वो पूरा करके दिखाया और अच्छी तरह से सबकी खरीद हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि किसान भाई इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए जो है वो धीरे धीरे करके अब किसान भाई हमारी सरकार के साथ आने लगे। आपके पास समय का थोड़ा अभाव के कारण मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो योगेश्वर दत्त यहाँ से प्रत्याशी है, उसको जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उसको क्या आपकी सरकार जो एक मंत्री का पद खाली है उस पर हमारे इस प्रत्याशी को यदि ये बढ़कर जाता है तो क्या इसको मंत्री पद दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हर इलाके की जो है वो प्रतिनिधित्व जो है हर मंत्रिमंडल में किया जाता है। तो अगर इस इलाके का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए जरूर जो है उनको जिम्मेवारी कोई ना कोई देंगे ताकि इस इलाके का प्रतिनिधित्व जो है वो ठीक तरीके से मंत्रिमंडल में भी हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भाई यहाँ से जो है वो विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेगा और यहाँ के इलाके की आवाज को बड़ी बुलंद तरीके से विधानसभा में रखेगा और उनकी सारी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वो मान सम्मान के साथ पूरा भी करेंगे। क्या आप योगेश्वर दत्त की जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं? बिल्कुल 101% मैं आश्वस्त हूँ। जिस तरह से मैंने माहौल देखा है, मैं चारों तरफ जो है आज घूमी हूँ और मैंने जो जिन भी गाँव का आज मैंने दौरा किया है तो वहाँ पर जिस तरह का माहौल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि योगेश्वर जो है वो भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। तो सुनीता दुग्गल जी, खुशबू हरियाणा की चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका